हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंटिन्यू कराऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 से कराऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताता हूँ फिगर के माध्यम से। देखिए ये सर्कल दे रखा है, सर्कल का रेडियस हमारे पास दे रखा है 21 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंड कर रहा है ये 60 डिग्री और यहां से एक कॉर्ड है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें पूछ रखा है कि हमें बताइए कि लेंथ ऑफ आर्क इसकी कितनी होगी। ये होती है जो ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, मान लेते हैं ए ओ बी, ये जो है ये इसकी लेंथ ऑफ आर्क है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क इसमें फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सिंपल है, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 21 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल्स, यहाँ से 6 6 जा 36, यहाँ 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 22 सेंटीमीटर हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई। ए ओ बी होती है जो लेंथ ऑफ आर्क, इसमें वो हमारे पास आ गई 22 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें पूछ रखा है कि हमें बताइए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब इसका सेक्टर जो आर्क ने जो सेक्टर फॉर्म करा है उसका एरिया हमें बताना है। तो हमारे पास यही सेक्टर होगा। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले फर्स्ट लेक्चर में। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी बस पुट कर देना है। देखिए थीटा कितनी है, थीटा इसमें 60 डिग्री है, यहाँ से 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 पर, और ये 3 2 जा 6, 11 पर, और यहाँ से 11 इंटू 21 जो हमारे पास होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका एरिया आ गया जो सेक्टर ने फॉर्म करा है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। इसमें थर्ड पार्ट हमें पूछ रखा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मीन्स इस थर्ड पार्ट में सेगमेंट पूछ रखा है, मतलब सेगमेंट ये वाला होता है। तो इसका सेगमेंट का एरिया पूछ रखा है इन्होंने। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए सेक्टर का एरिया तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसमें ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है हमारे पास, ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस है हमारे पास, दोनों इक्वल है। तो इनके जो अपोजिट एंगल होगा, इसके अपोजिट एंगल ये वाला होगा और इसके अपोजिट एंगल ये वाला होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मीन्स यहाँ से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि दो साइड इक्वल थी। तो हमने साइड के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं दोनों के एंगल सेम हो जाएंगे। इसके अपोजिट जो एंगल आएगा वो, और जो इस साइड का अपोजिट जो ये वाला एंगल आएगा, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो फिर यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो जो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो साइड इसमें कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का ट्रायंगल कितना हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21। तो यहाँ से हो जाएगा 21 इंटू 21, ये होता है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। उसके बाद सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा हमारे पास? माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना आया था 231, तो 231 माइनस 441 अपॉन √3, 4
यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आंसर सही होगा, लेकिन बाद में भी करना है तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.73 और डिवाइड करके 4 से इसको 231 में से माइनस कर दीजिए, फिर लिख देना है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आगे जो 6th और 7th क्वेश्चन है वो सेम है, वो इसी की तरह है। चलिए, तो वो आप अपने आप करना। और चलिए आगे मैं आपको 8th क्वेश्चन कराता हूँ। 8th क्वेश्चन में कुछ फिगर दे रखी है, मैं पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है, ये जो घोड़ा है वो घास चर रहा है, तो ये एक साइड में चल रहा है इसके, तो मीन्स ये क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हर एंगल स्क्वायर के कितने होते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल आ गया, तो ये क्या बन रहा है, एक यहाँ से एक क्वाड्रेंट बन रहा है। तो यहाँ से एंगल इसमें कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो आइए, तो इसमें निकाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यही पूछ रखा है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब ग्रेज मीन्स घास चरना, तो मतलब इसी एरिया में तो वो चरेगा। तो ये क्वाड्रेंट दिख रहा है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का हमने पढ़ रखा है फर्स्ट लेक्चर में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर कितना है, यहाँ बोल रखा है कि ये रोप जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है, रोप यहाँ से 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से लिख कर देंगे। देखिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, यहाँ से 25। तो यहाँ से ये कैंसिल करके यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में हमें पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले था कि ये 5 मीटर उसके लिए जो रोप थी वो छोड़ा था, लेकिन उसके बाद 10 मीटर कर दिया, मीन्स यहाँ हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से रेडियस हो जाएगा 10। तो इसमें बस रेडियस की जगह 10 पुट कर देना है बस। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया, जो नया एरिया आएगा, न्यू एरिया जो आएगा वहाँ से आएगा 1/4 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यहाँ से 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से ये 25 पर कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला था कि इनका टोटल कितना एरिया इंक्रीज हुआ, मीन्स यहाँ से जब 10 तक बढ़ा तो इनका कितना बढ़ा एरिया इनका। तो एरिया इनका यही तो होगा, जो बड़े में से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, इसमें से जो रेडियस जिसका 10 आया था इसमें से हम इसका माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जितना एरिया इंक्रीज करा था वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना है 78.5 में से हम माइनस कर देते हैं 19.6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर आ गया। अब चलिए, इसी तरह बहुत ही क्वेश्चन आसान दे रखे हैं इस चैप्टर के। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दे रखा है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिखा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देखिए, सबसे पहले एक सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर से हमने एक ब्रूच बना दिया जो सर्कल शेप में है, और उसके बाद हमने जो इसकी 5 डायमीटर और लगा दिए। देखिए 1 2 3 4 और इसकी एक 5 डायमीटर है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें पूछ रखा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो टोटल कितनी लेंथ लगी है इसको बनाने में। इसको बनाने में सबसे पहले तो एक सर्कल का ये सर्कमफेरेंस लगा है, उसके बाद जो ये 5 डायमीटर लगे हैं ये भी इंक्लूड हुए हैं, तो ये सारे इनमें प्लस होंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास जो टोटल लेंथ निकालनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यहाँ से आएगी हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, जो ये 5 डायमीटर है, यहाँ से हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो आइए, तो इसमें रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस दे रखा है डायमीटर दे रखा है हमारे पास, डायमीटर दे रखा है 35 mm। तो यहाँ से सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2πr, तो 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ से 35/2 हो जाएगा यहाँ से। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35, तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 35 × 5,
तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व, ये हमारे पास हो जाएगा, ये कैंसिल भी हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 110 प्लस 35 इंटू 5 होता है 175। तो यहाँ से टोटल प्लस करके हमारे पास हो जाएगा 285 mm। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई सिल्वर वायर की। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यही पूछ रखा था। और ये सेकंड पार्ट में हमारे पास पूछ रखा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब हर एक सेक्टर का एरिया बताओ। तो ये सिंपल है, सेकंड में यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। इसमें कुछ नहीं करना, बस एरिया, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है और इसके टोटल कितने सेक्टर है, 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे हम उसको, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल कर, तो हमारे पास एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। चलिए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स 35/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1925/2 और इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 25/2 इंटू 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा जो हमारे पास आ रहा होगा 385/4 mm स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एक सेक्टर का एरिया आ रहा होगा और ये हमारे पास यही पूछ रखे थे और ये कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास एक फिगर दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ये सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद ही समझ आएगा कुछ। एन अम्ब्रेला हैज 8 रीव्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रीव्स ऑफ अम्ब्रेला। मतलब है कि अम्ब्रेला दे रखा है, ये इसके रिब्स है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कल के शेप में, सर्कल के शेप में हमने एज्यूम इसको बना दिया और इसके 8 रिब्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक सर्कल की तरह है। हमें बताना है कि इनके बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, मतलब ये 2 इसके रिब्स हो गए, इनके बीच का एरिया हमें बताना है। तो इनके बीच का एरिया हम कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, बस इस जैसे पीछे अभी हमने कराया वैसे ही करना है। इसका मतलब ये सर्कल हमने एज्यूम कर लिया, तो ये सर्कल है, तो इसका हम एरिया निकाल देते हैं सर्कल का। उसके बाद कितने 8 रिब्स हैं जो सारे इक्वल हैं और हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, तो इसमें रेडियस हमारे पास दे रखा है, रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है 45, तो यहाँ से 22/7 इंटू 45 इंटू 45। तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ रहा होगा 6364.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। उसके बाद हमें एरिया बताना है बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, सर्कल के एरिया को 6364.2 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो जो हमारे पास इसका जो एरिया आ जाएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। बस यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द ईच शेप ऑफ द ब्लेड। एक कार में जो आगे वाइपर लगा होता है जो शीशा को क्लीन करने का काम करता है, तो उसमें दे रखा है हमारे पास कि थीटा बना रहा है 115 डिग्री और जो उसकी वाइपर की लेंथ है मीन्स रेडियस हो जाएगा, जो रेडियस हो जाएगा उसमें वो है दे रखा है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो उसके बाद सिंपल है, मतलब वो सेक्टर एक बना रहा होगा, जैसे हमारे पास कार में जैसे जो आगे का क्लीन शीशा करता है तो ऐसी तो करता है वो, मीन्स सेक्टर फॉर्म तो करता है। यहाँ पर 2 वाइपर्स हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है 115 डिग्री, तो 115/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 25, तो 25 इंटू 25। तो यहाँ से ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 627.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके कितने वाइपर्स थे, 2 वाइपर्स थे, एक लेफ्ट साइड था एक राइट साइड था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया निकालने के लिए। 2 इंटू 627.4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1254.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये टोटल एरिया आ गया इसका। अब आगे क्वेश्चन नंबर आपको 12th कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12th में दे रखा है, 2 वोन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड इन रेड कलर्ड light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea
ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। देखिए, तो इसको मैं फिगर से आपको बताता हूँ, फिगर से बता रहा हूँ। देखिए, फिगर में दे रखा है कि एक जो शीप है आगे मीन्स रोक आ गया तो हमें वॉर्न कर रही है लाइट जलाकर, तो एक सेक्टर बन रहा है। तो इसका इसी का एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो जो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो थीटा कितना है, थीटा इसमें 80 डिग्री है। 80/360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ से 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 16.5 इंटू 16.5। यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 189.9। ये हमारे पास, ये इसमें किलोमीटर में दे रखा था, यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। इस तरह ये भी आंसर हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रखा है राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द पिक्चर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये एक डिजाइन दे रखा है, मीन्स इसका हमें एरिया फाइंड करना है। जो ये है ना, जो एक राउंड टेबल दे रखा है, इनका सिर्फ एरिया फाइंड करना है, इस पूरे का नहीं करना है। जो ये 6 हैं ये, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। तो हमारे पास कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गई। ये इसका सेंटर है, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन यहाँ पर ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये 6 तीनों इक्वल हैं, ये 6 की जो 6 हैं ये इक्वल हेक्सागन बन गया है। तो इसमें टोटल जो एंगल होता है, टोटल एंगल कितना होता है पूरे का एंगल कितना होता है 360। तो यहाँ से जो एक सेक्टर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल ये कितने हैं 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 60 डिग्री। मीन्स एक का जो ये एंगल बनेगा जो एक सेक्टर का, वो बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और रेडियस दे रखा है इसमें हमारे पास, कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, सबसे आ गया। और यहाँ से ये जो दोनों साइड है वो बराबर है, तो मीन्स ये दोनों एंगल भी हमारे पास, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से हमारे पास ये भी एंगल 60 डिग्री आ गया। तो मीन्स ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसके बाद ये इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उसके बाद ये जो 6 के 6 सेगमेंट है वो इक्वल है, मीन्स इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये 6 के 6 सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा, मीन्स ये पूरे डिजाइन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से ये नेमिंग दे देते हैं OAB। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं OAB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ से हो जाएगा √3, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर। तो 28 इंटू 28, तो यहाँ से 4 7 जा 28, और ये √3 की वैल्यू इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.7 पुट कर देना है। √3 = 1.7, तो यहाँ से पुट करेंगे 1.7 इंटू 28 इंटू 7, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 60/360 इंटू पाई की 22/7 इंटू 28 इंटू 28, यहाँ 7 4 जा 28, यहाँ से 6, यहाँ से 2, यहाँ से 3, फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। उसके बाद हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया कितना आया था, सेक्टर का एरिया आ गया 410.6 माइनस 333.2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 77.4। ये हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ गया। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिजाइन है ना ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 77.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 464.7। और उसके बाद लास्ट में हमें बोल रखा है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.3 पर सेंटीमीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट दे रखी है हमारे पास 0.35। तो उसके बाद
इतने की कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 464.7 को हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी पूरे की कॉस्ट आ जाएगी डिज़ाइन बनाने की। तो इसकी कॉस्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके बनेगा 162.6 रुपीज़ में आएगा आंसर। मीन्स इतने रुपए लग जाएंगे हमें इसको बनाने में। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और इसी तरह एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई हमारी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 12.3 कराऊंगा। थैंक यू।